हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस राशि के लोग हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी उनके प्रति क्या है। फिर देखेंगे टॉरस आपकी आपके पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है, और जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि नाम अनेक होने भले ही नाम अनेक हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। यानी कि टॉरस राशि के जो लोग हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द चैरियट। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस सा खत्म सा हो गया है, जो बैलेंस नहीं रहा है, तो काफी जो परेशानी रही है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है द चैरियट और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, रिश्तों में कंफ्यूजन रही है, प्रॉब्लम्स रही है। तो उन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो बैलेंस सा खत्म हो गया था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं रही है, तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, अपनी पीठ नहीं दिखाता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बंदा अपनी एनर्जी डालेगा, एफर्ट लगाएगा, मेहनत करेगा, तो यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करेंगे। बिना हिले, बिना डुले, बिना मेहनत के कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो उनको सफलता मिलेगी, उनको कामयाबी मिलेगी, जो आगे बढ़ेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनके नजर में सब इक्वल होते हैं, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। और तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस सा खत्म हो गया था, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा और फिर से रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो मैच नहीं हो सकती, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे अपने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार होती नहीं है, तो सितारे भी उन्हीं का साथ देंगे जो अपना साथ खुद देंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक, और हो सकता है कि कुछ जो आपके पर्सन है
वो इस रिश्ते से उनको लग रहा है कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, उनके घर आंगन में बच्चे भी होंगे, खुशियां भी आएंगी। तो कुछ जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या है। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपके पर्सन को, टॉरस आपको फील हो रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज है जो वो उनसे छिपाया जा रहा है। तो लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। वो आप जो है स्पिरिचुअल ग्रो करने का सोच रहे हैं, आप ध्यान में बैठने का सोच रहे हैं, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना अहमियत रखता है। रिश्ते को इतना जल्दी तोड़ना, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मन मुटाव है दोनों के बीच में, जो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, यानी कि आप महसूस कर रहे थे कि आपके पर्सन डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, कूल नहीं रहते, अटैचमेंट फील नहीं करते, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, इस सोच से आप बाहर निकल सके। और आपको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, कि उनके साथ कोई पुराना रिश्ता भी रहा है, वो उन्हें पहले से ही भी जानते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर से एक शुरुआत करते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, गेट टुगेदर करना या होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, उस एनर्जी, उस जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर से रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और जो अटैचमेंट और अट्रैक्शन फील किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो। तो प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, उनका कर ले इतना, तो उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मून एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन है, दुविधा है, क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशनशिप में जाना। हो सकता है कि यहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, किसी रिलेटिव को सपोर्ट ना मिल रहा हो, जिस वजह से रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, या कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे, और समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें क्लियर, उनमें वो चीजें सामने आ गई, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है और रिश्ता रुका हुआ था। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार को समझेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ अभी भी ठीक हो सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, कंफ्यूजन दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए
और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो इसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, चाहे समय लगे, वक्त लगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आप आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लीजिएगा। तब तक आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्सिटी मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए कि टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द लवर्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है। नो डाउट दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, खफा खफा रहते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं कि वो उनसे बातें नहीं करते, वो हो सकता है किसी और से प्यार करते हैं। तो डिसीजन, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लीजिए। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए और एक दूसरे की तरफ बढ़िए। कर्मानुसार, धर्मानुसार आपको रिजल्ट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जिसने जैसा जो कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। यानी कि जो सही है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि आपको जस्टिस मिल सके, आपके साथ न्याय हो सके। जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिले, और जिसने अगर माफी नहीं दे सकते, माफ नहीं कर सकते, तो एक दूसरे से माफी मांगिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जिसने कोई गलती नहीं की है तो माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, रिश्तों में खुशहाली आएगी। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर आपका क्वेश्चन होता है, यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार कम से कम मन ही मन में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम में मत रहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है आपका क्वेश्चन क्या है, तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ और जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपको अपना इष्ट लगते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है, नाम भले ही अनेक है। तो चलिए, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी रिकवरी। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। जो है अपने मैटर को सोल्व कीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फल जरूर मिलेगा। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना है। समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिकवरी होगी, यानी कि आपका जो गुड से बेटर रिजल्ट जरूर होगा। जिस चीज को लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, वहां रिकवरी होगी आपकी। धीरे धीरे करके आप रिश्तों को इनहेंस करेंगे, यानी कि रिश्ता पॉजिटिव होगा, आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, पॉजिटिव होगी। और समय के साथ, वक्त के साथ बढ़ते रहिए, चिंता मत कीजिए। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन एनर्जी डालनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा,
कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। और जिनको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, तो जो है उनको भी उनके अकॉर्डिंग फल मिल सकता है, यानी कि रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।